नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे सनातन धर्म के महापर्व होलिका दहन पर। आज होलिका दहन होना है। होलिका दहन फागुन शुक्ल प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को भद्रा रहित करना शास्त्रोक्त रूप से बताया गया है। इस बार यानी कि चतुर्दशी आज प्रातः 9:56 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, जो कल दिन में 12:30 तक रहेगी। इसलिए प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा आज ही है। इस नियमानुसार आज रात्रि 11:14 से 12:33 के बीच भद्रा रहित शुद्ध पूर्णिमा में होलिका दहन होना है। दर्शकों, होलिका दहन में बहुत सी वैदिक और पौराणिक मान्यताएं और इतिहास जुड़ा हुआ है। सबसे प्रचलित कथा भक्तराज प्रहलाद की है। नारद जी द्वारा उपदेशित नारायण मंत्र का जाप और असीम भक्ति करने से प्रहलाद जी श्री हरि जी के विशेष कृपा पात्र भक्त हुए। और प्रहलाद जी के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान जी के अलावा किसी अन्य को नहीं मानते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रुद्ध हो उठा। बहुत ज़्यादा क्रोध आया तो उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती, किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ये घटना फागुन पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसी घटना का स्मरण रखते हुए इस दिन होलिका दहन करने का विधान और परंपरा है। होली का पर्व ये संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, सदा उपस्थित रहते हैं और हर समस्या से बाहर लाते हैं। ऐसी एक अन्य कथा जुड़ी है कामदेव और शिवजी से। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह महादेव के साथ हो जाए, लेकिन शिवजी हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। ऐसे में देवी देवताओं के कहने पर कामदेव ने पुष्प बाण चलाकर भगवान शिवजी की तपस्या भंग कर दी, जिससे क्रोधित होकर शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर और पूरी उससे निकली हुई अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद शिवजी ने माता पार्वती को देखा और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब शिवजी को ये ज्ञात हुआ कि कामदेव ने सृष्टि के हित के लिए ऐसा किया था, तो उन्होंने कामदेव को मानस रूप में पुनः जीवित रहने का वरदान दिया। ये घटना भी आज ही के दिन हुई थी, यानी पूर्णिमा के दिन, फागुन पूर्णिमा। ऐसे में सतयुग में राजा रघु के राज्य में भी ढूंढा नाम की एक राक्षसी थी। उसको भगवान शिवजी से अमरत्व का वर प्राप्त था और लोगों को, खासकर बच्चों को, उसने सताना शुरू कर दिया। तो भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि कैसे इसे समाप्त करें। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल और हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो फागुन पूर्णिमा के दिन सभी बच्चे एकत्रित होकर नाचने गाने लगे, तालियां बजाने लगे। जाती हुई शीत ऋतु के कारण सभी ने अग्नि प्रज्वलित की और उसकी परिक्रमा कर नृत्य करने लगे। बच्चों के द्वारा ये सब करने से अंततः ढूंढा नामक राक्षसी का अंत हुआ। इसी प्रकार से फागुन पूर्णिमा पर ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, जिसके बाद अगले दिन पूरे ब्रज में धूमधाम से रंगोत्सव मनाया गया था। इन सब पौराणिक घटनाओं से होलिका दहन और रंगोत्सव का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे दर्शकों, इस महापर्व का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। होली के आयोजन में अग्नि प्रज्वलित कर वायुमंडल के संक्रामक कीटाणुओं को दूर करने का प्रयास होता है। इस दहन में वातावरण शुद्धि हेतु हवन सामग्री के अलावा गूलर की लकड़ी, गोबर के उपले, नारियल, अधपके अन्न आदि के अलावा बहुत सी अन्य जीवाणुरोधक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे बड़ी महामारियों और आगामी मौसम के रोगों के कीटाणु मर जाया करते हैं। जब लोग 150 डिग्री तापमान वाली होलिका के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, तो उनमें रोगोत्पादक जो जीवाणु हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको समाप्त करने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी वृद्धि होती है, उत्पन्न होती है। तो ऐसे कई रोगों से बचा जाता है। इस पर्व को नवानेष्टि यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि खेत के नवीन अन्न को लाकर इस यज्ञ में आहुति देकर फिर नई फसल आने पर हमारी पुरातन परंपरा इसमें उत्सव मनाने की रही है। दर्शकों, लिंग पुराण में होलिका उत्सव को फागुनिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे बालकों की क्रीड़ाओं से पूर्ण और सुख समृद्धि देने वाला बताया गया है। फागुनिका इसलिए क्योंकि ये पर्व फागुन मास के अंतिम दिन को मनाया जाता है। इसी प्रकार से वराह पुराण में भी इस उत्सव को पटवास विलासनी यानी चूर्ण युक्त खेल या लोक कल्याण करने वाला बताया गया है। इस दिन घर के सबसे बड़े सदस्य द्वारा होलिका की पूजा की जानी चाहिए। इसके लिए आप एक पूजा की थाली ले जाएं, जिसमें एक ताम्र पात्र हो जल के लिए, गोबर के उपलों से बनी माला हो, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, फल फूल, मिठाई, कलावा, हल्दी का टुकड़ा, मूंग दाल, पताशा, गुलाल पाउडर, नारियल, साबुत अनाज, ये सब चीज़ें वस्तु होनी चाहिए। इन सब वस्तुओं से होलिका का पूजन कर 11 परिक्रमा करनी चाहिए। दर्शकों, दीपावली नवरात्र की तरह ही होलिका का दिन और रात्रि भी बहुत बड़ा साधनात्मक दिन हुआ करता है। तो इस दिन किए गए जप तप और उपाय सामान्य से ज़्यादा फलदायी होते हैं, सटीक उनका असर होता है।
एक ही दिन के उपायों से आप अपनी लगभग सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे कि यदि बहुत बार प्रयास करने पर भी छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही हो, तो आज होलिका दहन के समय नारियल, पान, सुपारी अर्पित करें और 7 परिक्रमा एम ह्रीम सरस्वती नमः का जप करते हुए करें। मनी मन जप करना बिना गिने। बहुत जल्दी आपके मार्ग की रुकावटें दूर होने लगेंगी। इसी प्रकार से यदि होते होते कार्य बिगड़ते हो, हर कार्य में एक निश्चित लेवल पर पहुंच के आप असफल हो जाते हो, तो होलिका दहन के दिन 1.25 मीटर काले कपड़े में 7 नग काली हल्दी के बांधे सभी घर वालों पर से 7-7 बार उतारा करें। घर से होलिका दहन की ओर निकलें तो ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः का सतत जाप करते हुए जाएं और ये जो पोटली है जलती हुई होलिका में डाल दें। बहुत ही जल्दी सभी प्रकार की नकारात्मकता आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसे बहुत दिनों से बेरोजगारी से त्रस्त लोगों को चाहिए कि किसी भी दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में होलिका दहन के बाद में 11 पताशे, 1 पान, 1 लौंग जोड़ा और 1 यज्ञोपवीत और लंगोट और कुछ सिंदूर और घी समेत अर्पित करें। वहीं बैठ के रात्रि में 27 पाठ बजरंग बाण का कर लें। बहुत जल्दी आपके रोजगार के आसार बनने लगेंगे। सामने से आके आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। ऐसे जिन पति पत्नी के आपस में किन्हीं वजहों से मनमुटाव रहता हो, संबंधों में खटास आ रही हो, तो होलिका दहन के बाद अपने घर में एक चौकोर पत्थर के टुकड़े पर अबीर, गुलाल, पुष्प, मिठाई अर्पित करें। कामदेव रति का मानसिक पूजन करें और 11 माला क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः का जाप करें। इस प्रकार के पूजन से वैवाहिक जीवन में आ रही खटास निश्चित रूप से दूर होती है। आपस में संबंध मधुर होते हैं, सम्मान और प्रेम की वृद्धि होती है। ऐसे जिन लोगों की आर्थिक समस्याएं बनी रहती हो, लगातार कर्ज की समस्या चली आ रही हो, ऐसी स्थिति में होलिका के दिन आप सुबह सुबह यानी आज के दिन एक एकाक्षी नारियल लें, उस पर सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, लाल वस्त्र से उसे बांधें, माता लक्ष्मी के समक्ष रखें और श्रीम बीजाक्षी यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 51 माला का जाप करें। बहुत जल्दी आपका रोजगार अच्छा हो जाता है, व्यापार में प्रगति आ जाती है, तेज गति से ऋण मुक्ति होने लगती है। ऐसे जिन लोगों को लगता हो कि उनके व्यापार स्थल को कोई नज़र लग गई है या कोई नकारात्मकता बनी हुई है व्यापार स्थल पर, तो वो सभी आज होली के दिन सुबह 11 टुकड़े फिटकरी के और 27 टुकड़े साबुत नमक के लेकर पूरे ऑफिस में या व्यापार स्थल पर बिखेर दें। शाम को उन्हें इकट्ठा करके होलिका दहन में डालाएं। आज ही के दिन से व्यापार स्थल की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको कोई जॉब पाने में तकलीफ आ रही हो, समस्याएं आ रही हो, तो आज के दिन आप अपने ऊपर से 8 नींबू लेकर 21 बार उतार लें। ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतारना है। इसके बाद इन नींबू को जलती हुई होलिका में भेंट कर दें और 8 परिक्रमा लगाएं और मनी मन अपनी मनोकामनाएं बोल दें। इस उपाय से आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में मिठास लाने के लिए रुई की 108 बत्तियां देसी घी में भिगोकर होलिका में अपने संबंध सुधार हो जाएं, इस विनती के साथ में एक एक करके परिक्रमा में डालते जाएं। यानी परिक्रमा करते जाएं और ये एक एक करके बत्तियां डालें। ये उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर माता पिता अपने बच्चों के लिए वर वधू की फोटो पर घुमाकर भी कर सकते हैं। ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति या जिनका राहु केतु बहुत खराब हो, यानी जिन पर राहु केतु का दुष्प्रभाव बना हुआ हो, वो एक काला कपड़ा लें, उसमें काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों, थोड़ी सी मिट्टी डालकर एक पोटली बनाएं। इसे अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके होलिका दहन में डाल दीजिए और 7 नींबुओं की माला बनाएं और भैरव जी को जाकर चढ़ा दीजिए। उड़द की दाल के दही बड़े और जलेबी बनाएं, 7 सफाई कर्मियों को बांट दें। ये उपाय आपकी समस्याओं को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ऐसे यदि आपका पैसा कहीं फंसा है तो होलिका के दिन यानी आज के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करें कि मेरा जो फंसा हुआ धन है वो वापस आए। फिर एक सफ़ेद कागज़ पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखें जिससे पैसा प्राप्त करना है। उस सफ़ेद चंदन को 11 गोमती चक्र के साथ कहीं गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दीजिए। बहुत जल्दी आपका धन वापस मिलेगा। ऐसे ही यदि राहु के कारण परेशानी है तो एक नारियल का गोला लें, उसमें अलसी का तेल भरें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, इस गोले को जलती हुई होलिका में डालें। ऐसा करेंगे राहु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर से निश्चित रूप से समाप्त होगा। ऐसे ही घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी से भिगी हुई 2 लौंग, कुछ बताशे, 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होलिका में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। ऐसे ही जल्दी विवाह के लिए होली के दिन सुबह 1 पान के पत्ते पे साबुत सुपारी, हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, बिना पीछे देखे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें तो बहुत जल्दी आपके कार्य सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं से अच्छा आपको रिश्ता मिल जाएगा। इसी प्रयोजन के लिए होलिका दहन की रात यानी आज रात को तगर, काक, जंघा, केसर को क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा,
क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा मंत्र के 11 माला का जाप से अभिमंत्रित करें और फिर जब भी रिश्ते के लिए जाएं या रिश्ते की बात करने जाएं तो इसका तिलक करके जाएं। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था होलिका का मुहूर्त, होलिका के विशेष उपाय, पूजन पद्धति और त्यौहार का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि साधनात्मक त्यौहार पर आप सब इन उपायों से अपनी समस्याओं का पूरी तरीके से समाधान कर लेंगे और सुखद जीवन जीना आरंभ कर देंगे और अगले दिन रंगोत्सव में प्रेम और आनंद से अपने मित्र, बंधु बांधवों, परिवारजनों के साथ उत्सव का आनंद भी लेंगे। आज की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।